welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो पर्सनल सेशंस में. आपको गाइड किया जाता है कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड जैसे कि इन क्लाइंट्स को किया जाता है. एंड आज ऐसे ही एक क्लाइंट की मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिन्होंने सिर्फ 48 आवर्स में अपनी एसपी का कॉल मैनिफेस्ट कर लिया. डजेंट मैटर कि 3D में क्या चल रहा था, बट उन्होंने ऐसी तगड़ी प्रैक्टिस की, इतना ज़रा अपने आप को मतलब कंप्लीटली अपना माइंड शिफ्ट कर लिया, सैचुरेट कर लिया घंटों के लिए. ठीक है, सैचुरेट किया. 48 घंटों में इन्हें उनका कॉल आ जाता है. एंड यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो. यहाँ पर इन्होंने सब कुछ हाइड किया है बिकॉज ऑफ प्राइवेट रीजंस. एंड यहाँ पर उनका कॉल आया था. ठीक है, कल आया था. तो परसों से हमारा सेशन हुआ था, एंड उसके बाद 2 दिन पहले हमारा सेशन हुआ. उन्होंने प्रैक्टिसेस की 2 दिनों तक, एंड कल ही इन्हें रिजल्ट मिल गया, एंड कल ही इन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया. ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने जस्ट किया क्या, इन्होंने कोई हीलिंग नहीं की, कोई ऐसे तो नहीं कहूँगी कि घंटों तक बैठ के प्रैक्टिस नहीं की, बट इन्होंने अपने आप को ना प्रैक्टिस की कुछ टाइम के लिए, बट इन्होंने घंटों तक, इट मीन्स कि पूरा दिन अपने आप को स्टेट में रखा दैट वो लड़की जिसको ऑलरेडी कॉल आ चुका है, हाउ विल शी बी. क्या आप चिंता करोगे अगर आपको अपने एसपी का कॉल आ चुका है? क्या आप ये सोचोगे कि यार अगर वो किसी और के साथ ना लगा पड़ा हो, है ना, वो कहाँ पर है, मुझे वो दिख नहीं रहा, या फिर वो मेरे टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल्स नहीं उठा रहा. इट डजेंट मैटर. को जो इंसान इनको महीने तक अभी तक उनका कॉल नहीं आया था, ये रिलेशनशिप में हैं, बट इनका इतना ज़्यादा बड़ा ब्रेकडाउन नहीं था, बट स्टिल वो इंसान इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि वो एफर्ट्स नहीं करता है. इस वजह से उसने कभी ऐसा अपने आप को इनको कॉल किया ही नहीं, हमेशा यही करती थी. ठीक है, तो उस इंसान का कॉल आ जाता है सिर्फ 48 आवर्स के अंदर, जो पहले कभी नहीं हुआ. एंड आई ऑलवेज से जो पहले नहीं हुआ वो अभी हो सकता है. तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से उस पॉजिटिविटी में सराउंड कर लिया. इन्हें अफर्मेशन प्रोवाइड की थी मैंने, वो ये अफर्म करती थी, एंड जैसे ही अफर्म करती थी कम्प्लीटली ये सब कुछ भूल जाती थी जो ये 3D में हो रहा है. सच में इन्हें ये लगता था कि सच में उनका कॉल आ गया है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इन्होंने इन्हें कहा गया था ना कि आप जो कर सकते हो करो, विजन बोर्ड बनाओ जहाँ पर आपको उनका कॉल दिख रहा है. ठीक है, इन्होंने अपना वॉलपेपर ही वैसा लगा लिया जहाँ पर कंप्लीटली ये चीज़ शो हो रही है कि उनका कॉल आ रहा है. एग्जैक्टली जैसा इनके फ़ोन में, जैसे इनका एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड उसमें जैसा इनको जो कॉल वाला जो भी इन्हें प्रोफाइल शो होती थी ना, कि अगर किसी का कॉल आता है तो वो किस तरीके से दिखता है इनके फ़ोन पर, एग्जैक्टली वैसा यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ, आप देख सकते हो. एग्जैक्टली यहाँ पर उन्होंने वैसा ही वॉलपेपर लगा लिया था. तो जैसे ही अपने फ़ोन को छूती थी, उसे खोलती थी, तो इन्हें सबसे पहले तो इन्हें वही चीज़ दिखती थी कि ओ माई गॉड, द कॉल इज़ कमिंग. एसपी का कॉल आ रहा है, सेम नंबर, सेम नेम, एंड सेम तरीके का फ़ोन में जो अपीयरेंस दिखता है फ़ोन कॉल का जब कोई फ़ोन कॉल आती है, एंड किस तरीके की रिंग टोन आती है. ठीक है, एंड ये स्पेशली 5 मिनट अपनी जो रिंग टोन है ना, सेटिंग्स में जाकर अपनी रिंग टोन को चलाती थी, एंड बार बार 5 मिनट तक वो रिंग टोन चलती रहती थी. एंड शी जस्ट क्लोज हर आइज़, एंड उसके बाद वो कम्प्लीटली ये चीज़ अपने आप को बताती थी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इन्होंने कमांड दी दैट यस उसका कॉल आ रहा है, एंड इट्स हैपनिंग इन द 3D. सच में ये चीज़ हो रही है. तो 48 आवर्स के 24 आवर्स के अंदर इन्होंने मैनिफेस्ट कर लेना था. ठीक है, बट डिपेंड करता है लोगों पर. अब जितनी ज़रा पोटेंशियल ये अपने आप में जितना ज़रा कर सकती थी, इन्होंने अपना 101% दिया है. एंड जो इंसान अपना टाइम एंड एनर्जी किसी भी प्रैक्टिस में या टेक्निक में इन्वेस्ट करता है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि सबकॉन्शियस का काम क्या है, सिर्फ हमारी कमांड को एक्सेप्ट करना. तो जो कमांड आप उसे देते जाओगे वो उसे एक्सेप्ट करेगा, एंड जो उसे पता चलेगा कि अच्छा ये इस तरीके की रियलिटी है, तो उसी तरीके की वो रियलिटी मैनिफेस्ट कर देगा. अब यहाँ पर मैंने आपको कल वाली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आप एक कमांड देते हो कि एसपी का कॉल आ रहा है, बट उसके थोड़े टाइम बाद आप ये प्रूव करते हो अपने सबकॉन्शियस को, बार बार कंफर्म करते हो कि यार नथिंग इज़ हैपनिंग इन द 3D, कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने फॉर्म तो किया बट हो नहीं रहा कुछ. ठीक है, इट मीन्स इसी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले होती है, क्योंकि आपने दोबारा बता दिया ना भी कि नहीं हो रहा है.
इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने जस्ट जैसे ही प्रैक्टिस करती थी, पहली बात तो यार इन्होंने डाउट नहीं किया कि कुछ होगा या नहीं। ना ही इन्होंने ये प्रैक्टिसेस ढूंढी, टेक्निक्स ढूंढी कि मैं सिर्फ अफर्म करूँ या मैं राइटिंग भी करूँ, लाइक मैं स्क्रिप्टिंग भी करूँ। अगर ये स्क्रिप्टिंग, जैसे कि इन्होंने सिर्फ अफर्मेशंस का यूज़ किया एंड थोड़ा बहुत ये विजुअलाइज करती थी उस रिंगटोन को, ठीक है। उसके बाद हमें लाइक जो ऑल द नेगेटिविटी या लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे वॉश आउट करना है, कैसे अपने ब्रेन को ब्रेन वॉश करना है, जिसकी वजह से आप 3D से अच्छे तरीके से डील कर पाओ, वो इन्होंने पूरी जो सेशंस में हम जो होती है ना एक दूसरे के साथ बात कि आप कैसे डील कर सकते हो, वो सब इन्होंने सीख लिया था। एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली रेडी कि अच्छा मुझे 3D से कैसे डील करना है। आपको ना बस उसे इग्नोर करना होता है, उसे जस्ट स्पून फीडिंग करना बंद करो। अच्छा ये हो गया, उससे ट्रिगर नहीं होना होता है आपको। बस अगर कुछ हो रहा है, जैसे सपोज कि बारिश हो रही है, एंड ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि रेन हो रही है, आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में बारिश हो, ठीक है। आप चाहते हो कि एक सनी या फिर एक विंड टाइप, मतलब क्लाउडी इन्वायरमेंट रहे, बट आप चाहते हो कि मैं ये सब तो हो, बट आप नहीं चाहते कि बारिश हो। अब ये सेम चीज़ है, आप 3D में चाहते हो कि कॉल आ जाए, बट आप ये नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो या ब्रेकडाउन हो या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ट्रिगर करे 3D में, आप ये नहीं चाहते। तो अभी आपको ना उस बारिश अगर हो रही है तो अभी कुछ ऐसा हुआ है 3D में जो आपको ट्रिगर कर रहा है कि यार कॉल तो आया नहीं, या फिर हमारी लड़ाई हो गई, या फिर ये हो गया वो हो गया, मैंने कॉल किया उन्होंने उठाया नहीं, वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन द 3D। आपका काम ये है, आप अभी उसे चेंज तो नहीं कर सके, बट आप इंटरनली किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। बिकॉज 3D किस पर इफेक्ट डालेगी, आपके सबकॉन्शियस पर, एंड आपका सबकॉन्शियस आपकी मैनिफेस्टेशंस करवाता है। तो भी आपका काम ये है कि आप ये इन्फॉर्मेशन की बारिश हो रही है बाहर 3D में, ये इन्फॉर्मेशन, ये बात आप सबकॉन्शियस को पता ही ना लगने दो। अगर उसे पता ही नहीं चलेगा कि बारिश हो रही है, इट मीन्स वो यही उसे ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है। सेम जैसे 3D में अगर आपके एसपी के अराउंड कोई भी चीज़ ऐसी होती है, एंड सेकंड आप उसे इन्फॉर्मेशन चेंज करके बताओगे, रीफ्रेम करके बताओगे दैट एसपी का कॉल आ रहा है, लाइक बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सनी सनलाइट, लाइक सनी या क्लाउडी वेदर है। इट डिपेंड्स, मतलब ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके से अपने सबकॉन्शियस के साथ डील करते हो, किस तरीके से आप 3D के साथ डील करते हो। एंड जैसे ही आप ये चीज़ सीख जाते हो ऐसा करना, तभी आपका सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने में, एंड वो अफर्मेशंस बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। एंड क्योंकि आप बार बार वो चीज़ कर रहे हो, अब जैसे इन्होंने 48 आवर्स के अंदर रिजल्ट मिला, इन्होंने जैसे पूरा दिन था, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 100 की 100% ही हमेशा पॉजिटिव रहें, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी, मेजॉरिटी जैसे 90% इनकी एनर्जी यही थी कि कॉल आ चुका है, लाइक इट इज़ डन, मेरा ये काम हो चुका है, मेरी रियलिटी में ये चीज़ हो चुकी है। तो इसी वजह से जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स पड़ते हैं, जो डोमिनेंट एनर्जी है, जो डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, तो वही तो इनके मैनिफेस्ट हो गए। अब अगर ये 50-50 करती कि कॉल आ रहा है, बट दिन में बाकी के घंटे ये सोचती कि यार अभी तक हुआ नहीं कुछ, ठीक है, लाइक मेरे तो पैसे भी वेस्ट हो गए, मैंने सेशन भी ले लिया, मैंने गाइडेंस ले ली, मैंने ये मुझे पता भी चल गया कि क्या फॉर्म करना है, बट स्टिल नथिंग इज़ हैपनिंग, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या करूँ, है ना। मैंने विजुअलाइज भी किया, कर लिया, अरे एक और सक्सेस स्टोरी आ गई, इनको तो मैनिफेस्ट हो गया, इन्होंने तो 24 घंटे में, इन्होंने तो 16 घंटे में मैनिफेस्ट कर लिया, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा अभी तक, मुझे तो 2 दिन हुए, लाइक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके दिमाग में क्या चलता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन्होंने अपने आप को इस नेगेटिविटी से, लिमिटिंग बिलीफ से, डाउट से कि 3D में कुछ नहीं हो रहा है ना, उस रिज़ल्ट से कि कब आएगा कब आएगा कब होगा, उससे अपने आप को दूर रखा। दैट्स, इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया, एंड इन्होंने अपनी अटेंशन किस बात पर रखी, दैट ऑलरेडी 3D में मुझे अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल चुके हैं। दैट्स ऑल यू नीड इन ऑर्डर टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। और अब आप ना सिर्फ कॉल नहीं, उससे कुछ भी करवा सकते हो। अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर आपको अपीयरेंस चेंज करना है, स्पेशली हाइट, मुझे कल ही किसी का लाइक कमेंट आया था आई थिंक, हाँ, और आई थिंक मुझे DM भी आ सकता है शायद।
तो वो कह रहे थे कि वो ट्राई कर रहे हैं हाइट का, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कैसे आप अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, एंड इट्स डेफिनेटली पॉसिबल गाइस। ठीक है, आप पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताई जाएगी, आपको प्रैक्टिसेस समझाई जाएंगी, एंड डेफिनेटली आपको मतलब रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मेरी हर मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो आपकी क्यों नहीं होगी। अगर बहुत सारे लोगों की, जैसे कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि लाइक मेरे क्लाइंट्स ही बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बट मैं यहाँ पर ना आपको रिजल्ट बताना चाहूँगी। लाइक टेस्टिमोनियल्स से, आप टेस्टिमोनियल सुनते हो ना कि अच्छा यार इतने लोगों को, आप सक्सेस सुनते हो कि इतने लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड आपको जो बिलीव सिस्टम है ना उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, अजम्पशन पर या मैनिफेस्टेशन पर, बॉडी का फॉर्मेशंस पर, आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड जितना वो बढ़ेगा आपका सबकॉन्शियस उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से कन्विक्शन के साथ आपकी मैनिफेस्टेशंस 3D में लेकर आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सपोज़ करो कि मेरे क्लाइंट्स 100 क्लाइंट्स ने मुझसे कोचिंग ली, ठीक है, कंसल्टेशन ली फॉर इंस्टेंस, और उनमें से आई कैन गारंटी, मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 90% को रिज़ल्ट मिला है। एंड जो 10 बच गए उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, उन्होंने जैसा उन्हें कहा गया कि आप ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप 3D से इस तरीके से डील करो, आपने अपने आप को उस ओल्ड स्टोरी में दोबारा से नहीं जाने देना है, उन्होंने वो चीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, एंड दैट्स वाई उन्हें अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो आपको बताया जाता है, अगर आप उन गाइडेंस को, उन गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो ना, बिकॉज हमें पता है लाइक जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है किसी चीज़ को, वो उस चीज़ के लिए एडवाइस दे सकता है। एंड अगर दूसरा बंदे को समझ नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते पे जाए, वो क्या करे, इसी वजह से तो उन्होंने किसी से कंसल्टेशन ली है। ठीक है, तो अगर आपने किसी से कंसल्टेशन आप ले रहे हो, लाइक मुझसे नहीं, आप किसी से भी सेशन ले रहे हो, आप अगर आपने उसे चुना है ना कि हाँ मैं इससे मुझे सीखना है, तो जो वो बंदा बता रहा है ना उसे अच्छे तरीके से A to Z वो चीज़ फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि अगर आपको अपने दिमाग से पता होता कि कैसे करना है मैनिफेस्ट, तो अभी तक आप कर चुके होते, अभी तक आपको रिजल्ट मिल चुका होता। ठीक है, तो आप जिससे भी हेल्प ले रहे हो, चाहे आपका बड़ा बहन है, भाई है, जिसको नॉलेज है, जिसने अभी अपने रिजल्ट, अपनी लाइफ में रिजल्ट्स मैनिफेस्ट किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, तो ये टेस्टिमोनियल है, ये आपके लिए एक ट्रस्ट करने की, उसकी अगर बात को आप सुन के इम्प्लीमेंट करोगे, या डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड आप इस चीज़ से ट्रस्ट कर सकते हो लोगों पर कि अच्छा उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इट मीन्स कि उन्होंने कुछ किया है, दैट्स वाई उन्हें रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपके साथ ये सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती थी कि कम से कम टाइम में भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आपका कितना ही नो कांटेक्ट, अगर आपकी, जैसे इनकी 1 महीने से बात नहीं होती थी SP से, ठीक है, बिल्कुल भी 1 महीने से इनका नो कांटेक्ट था, कोई बात नहीं हुई, एंड जस्ट मतलब 1 दिन की प्रैक्टिस, लगातार पूरे 1 दिन की प्रैक्टिस से 48 आवर्स के अंदर दूसरे दिन इन्हें रिजल्ट मिल गया, उसका कॉल आ गया ना, इतनी जल्दी कैसे रियलिटी चेंज हुई। All the credit goes to manifestation, all the credit goes to the practice which she did. ठीक है, so that's all for today. Thanks for watching this video. Please don't forget